Prachi Gupta, MBBS student in AIMS Delhi. Today I will be sharing with you my strategy of my NEET journey that resulted me in AIMS Delhi. So here we go. In my strategy, I will be talking about two things: my daily routine that I followed, and what did I follow in my books and video lecture from where I took, because I was not enrolled in any coaching or something like that. So in this video I will be only talking about my daily routine, and next video will be about the books that I followed and if any video lecture, so whose was that. सो अगर हम देखें कि डेली रूटीन में, तो इट वॉज प्रीटी सिंपल, लाइक नॉर्मल रूटीन इन विच आई यूज़ टू वेक अप एट 5 बजे उठ के 5 to 6 अबाउट आई यूज़ टू फ्रेशन अप, टेक अ बाथ, एंड 6 बजे फिर मैं पढ़ने बैठती थी. 6 से अबाउट 7:45 तब तक मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन रहता था, जिसके अंदर अगर लास्ट डे का मेरा कोई काम बचा हुआ है, समथिंग लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, तो उसको मैं कंप्लीट करती थी. और उसके बाद फिर मेरा स्कूल के घंटे रहते थे, बिकॉज आई वॉज अ रेगुलर स्कूल गोइंग गर्ल, एंड तो 6 से 7 घंटे मेरे स्कूल के रहते थे अबाउट 2 PM. उसके बाद मैं घर आती थी 2 to 3 और 3:30 मेरा रेस्ट टाइम रहता था. उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू होता था फ्रॉम 3:30 to 8, जिसके अंदर मैं मेनली 2 चीज़ पे फोकस करती थी. जो चीज़ मेरी स्कूल में हुई है उसको कवर अप करना, उससे रिलेटेड रिवीजन करना, जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनको रिवाइज़ करना, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो भी टॉपिक स्कूल में करवाया है. उसके बाद 8 to 9 मेरा लाइक डिनर ब्रेक रहता था. तब मैं रिलैक्स करना, अपने फैमिली के साथ चिल करना, फ्रेंड से बातें करना, वो रहता था इस सेशन में. और फिर 9 to 11:30 मेरा लास्ट स्टडी सेशन रहता था. मैं मैक्सिमम 11:30 तक अपना काम करती थी. उसके बाद मैं सो जाती थी, क्योंकि मैं मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेती थी, ताकि मेरा माइंड रिचार्ज रहे और मैं कम्प्लीटली फोकस कर सकूं. बिकॉज नीट एक 2 आवर्स लॉन्ग जर्नी है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप एक दिन ज़्यादा काम कर लो, अगले दिन काम ना करो. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन what you are doing. So it should be like you are slow, that is completely normal, but you should be consistent in what you are doing. So be consistent, and in this I mainly focus on question practice, because पेपर में जो क्वेश्चन के नंबर है वो और जो टाइम आपको गिवन है, यू नीड टू कंप्लीट दैट एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, ताकि आपको लास्ट टाइम में रश अप ना हो और आप कोई सिली मिस्टेक्स ना करो. सो यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन विद द टाइमर. लाइक जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, जो भी टॉपिक मेरे स्कूल में हुआ उससे रिलेटेड, तो आई यूज़ टू सेट इन माई माइंड इफ़ आई एम डूइंग माई बायोलॉजी क्वेश्चन, सो एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर जितना टाइम है, लाइक 60 मिनट्स है, तो 1 मिनट में आई यूज़ टू ट्राई कि मैं 3 क्वेश्चन कर लूँ. मिनिमम 2 तो मैंडेटरी है, 3 की मैं कोशिश करती थी अगर क्वेश्चन शॉर्ट है तो. सो इस बेसिस में मेरी फ्रीक्वेंसी बन गई थी अबाउट जो 120-180 क्वेश्चन है, ये मैं 1 घंटे में कर सकूँ. और जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ट्राई करती थी कि अबाउट हाफ टू 1 मिनट में मैं एक क्वेश्चन कर लूँ. एंड फिज़िक्स में भी मेरी यही फ्रीक्वेंसी रहती थी. समटाइम्स ऐसा होता है फिज़िक्स के क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, दैट इज़ फाइन, बिकॉज अगर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इतने लेंदी नहीं होते हैं. सो अगर आपका अभी टाइम लग रहा है, तो ये प्रैक्टिस इसीलिए ही है ताकि आप असेस कर सको कि आपको कितना टाइम लग रहा है. तो हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, तो टाइमर के साथ करो, और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो कि मैंने आपको बताया कि 9 से 11 मेरा रिवीजन का रहता था. उस टाइम पे हमारे जैसे हर 15 डेज़ में एग्ज़ाम होते थे, नीट पैटर्न बेस हमारे स्कूल में. तो उसके अंदर जो सिलेबस आ रहा होता था, मैं उसको रिवाइज़ करती थी. ऐसा होता था कि जो नीट के पेपर में सिलेबस आ रहा होता था, जो हमारे स्कूल में चल रहा है, ज़रूरी नहीं है वो हर टाइम मैच करता था. तो आई नीड टू रिवाइज़ माई पीछे का सिलेबस, ताकि मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँ. तो उस टाइम पे मैं वो रिवाइज़ करती थी. और अगर ऐसा है कि साथ साथ चल रहा है, तो स्टिल आई यूज़ टू रिवाइज़ पीछे के क्वेश्चन. अभी मेरी रिवाइज़ करने की स्ट्रेटेजी, इट वॉज लाइक मिक्सअप
जैसे कुछ सब्जेक्ट में लाइक फिजिक्स के अंदर आई यूज टू रिवाइज बाय डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एट फर्स्ट। आफ्टर दैट मैं उसके नोट्स रिवाइज करती थी। जैसे मैं कोई फॉर्मूला भूल गई तो जिस क्वेश्चन में मेरे को डाउट आया उसके मैंने दोबारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देख लिया। जबकि बायो के अंदर इनिशियल डेज में मैं पहले चैप्टर दोबारा रिवाइज करती थी, उसके बाद उसके एमसीक्यू दोबारा प्रैक्टिस करती थी। ये मेरे इनिशियल डेज की थी। पर जब लास्ट में नीट के पास जब टाइम आ गया था तो एट फर्स्ट आई यूज़ टू मेक द क्वेश्चंस। उसमें देखती थी कि मेरा कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से चैप्टर्स वीक है, फिर उनको मैं दोबारा पढ़ती थी। तो विद टाइम टू टाइम यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी। ये मैंने जो बताई वो मेरी 11th क्लास की स्ट्रेटजी थी। जो रूटीन था वो था। 12th के अंदर मेरा इससे अलग था, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।